नमस्कार। हम सबने सुना है कि फैट यानी कि वसा सेहत के लिए बुरा है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? असल में फैट हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी ईंधन है। पर सोचिए, क्या होगा अगर शरीर की इस ईंधन को प्रोसेस करने वाली मशीनरी ही खराब हो जाए? आज हम इसी गंभीर विषय को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ वजन बढ़ने या घटने की बात नहीं है। जब फैट को संभालने वाला सिस्टम बिगड़ता है ना, तो नतीजे सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। जैसे समय से पहले दिल का दौरा पड़ना या नर्वस सिस्टम का धीरे धीरे खत्म हो जाना। बस यहीं से हमें इस विषय की असली गंभीरता का अंदाजा होता है। और हम यहाँ किसी एक या दो बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। अब तक 210 से भी ज्यादा अलग-अलग तरह के फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़े विकारों की पहचान हो चुकी है। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी ज्यादा जटिल है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फैट को एक दो-धारी तलवार की तरह क्यों देखा जाता है। मतलब एक तरफ तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जब इसे संभालने वाला सिस्टम फेल होता है तो यही फैट खतरनाक बन जाता है। हमारे शरीर में फैट का काम सिर्फ एनर्जी स्टोर करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी हर कोशिका की दीवार बनाता है, हमें चलने फिरने की ताकत देता है और यहाँ तक कि जरूरी हार्मोनल सिग्नल भी भेजता है। देखा जाए तो ये सचमुच एक असली मल्टीटास्कर है। अब इन 200 से ज्यादा विकारों को समझने के लिए इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी श्रेणियों पर एक नजर डालते हैं, ताकि हमें एक साफ तस्वीर मिल सके कि आखिर गड़बड़ कहाँ-कहाँ हो सकती है। चलिए सबसे आम समस्या से शुरू करते हैं, डिसलिपिडीमिया। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप कल्पना कीजिए कि आपकी नसों में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है और सब कुछ थम सा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो डिसलिपिडीमिया का मतलब है कि शरीर या तो बहुत ज्यादा फैट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बना रहा है या फिर उसे खून से ठीक से साफ नहीं कर पा रहा है। नतीजा, खून में इन चीजों का एक खतरनाक जमावड़ा हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। सबसे आम जेनेटिक फैट विकारों में से एक, जिसे एफएच कहते हैं, वो हर 250 में से एक व्यक्ति को होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उतना भी दुर्लभ नहीं है जितना हम शायद सोचते हैं। यह स्लाइड दिखाती है कि सिर्फ एक खराब जीन मिलना, जिसे हेटेरोजाइगस कहते हैं, और दो खराब जीन मिलना यानी होमोजाइगस, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दो खराब जीन वाला एफएच बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इतना खतरनाक कि 18 साल की उम्र से पहले ही दिल की खतरनाक बीमारी हो सकती है। और भी कई तरह के ट्रैफिक जैम होते हैं, जैसे एफसीएस में खून इतना वसायुक्त हो जाता है कि वह दूधिया दिखने लगता है, जिससे जानलेवा पैंक्रियाटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी विविध हो सकती है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह की समस्या को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाए, एकदम से। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन विकार या एफएओडीज शरीर में ठीक ऐसा ही एक एनर्जी संकट पैदा कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे 2 मील्स के बीच में, तो वो अपने फैट के भंडार को इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। सोचकर देखिए, आपका एनर्जी का बैकअप जनरेटर ही बंद पड़ गया है। सामान्य रूप से जब हम उपवास करते हैं तो ये एक बहुत ही सहज प्रक्रिया होती है। हार्मोन संकेत देते हैं, फैट सेल्स ईंधन छोड़ती हैं और हमारे सेल्यूलर पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसे आसानी से ऊर्जा में बदल देते हैं। लेकिन एफएओडीएस में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही टूट जाती है और इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर जाता है और साथ ही शरीर फैट से बैकअप ईंधन यानी कीटोन्स भी नहीं बना पाता। ये एक तरह का दोहरा झटका है। इसका सबसे आम उदाहरण है एमसीएडी की कमी। इस चार्ट को देखिए। अगर इलाज न हो तो ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन इलाज के बाद खतरा कितना कम हो जाता है। और इसका इलाज हैरान करने वाला रूप से सरल है, बस भूखे रहने से बचना है। ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी अगली श्रेणी हमें कोशिका के अंदर ले जाती है। जरा सोचिए कि एक शहर का रिसाइक्लिंग सेंटर ही बंद हो जाए और हर जगह कचरा जमा होने लगे। लाइसोसोमल स्टोरेज विकार कोशिका के स्तर पर कुछ ऐसा ही करते हैं।
इन विकारों में होता ये है कि एक खास एंजाइम की कमी के कारण कोशिका का रीसाइक्लिंग सेंटर यानी लाइसोसोम लिपिड को तोड़ नहीं पाता, तो ये कचरा जमा होता जाता है और आखिरकार कोशिका को ही नष्ट कर देता है। ये स्लाइड कुछ उदाहरण दिखाती है। एक तरफ गौशे और फैब्री रोग जैसे मामले हैं, जहां एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी ईआरटी ने इलाज में क्रांति ला दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टे सेक्स जैसी बीमारियां भी हैं, जिनके लिए दुर्भाग्य से आज भी कोई पक्का इलाज मौजूद नहीं है। इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद विज्ञान की दुनिया में उम्मीद की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन जटिल बीमारियों के निदान और इलाज में कितनी शानदार प्रगति हुई है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे सामने इतनी बड़ी और इतनी विविध चुनौती हो, तो हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं? यही सवाल हमें समस्याओं से समाधान की ओर ले जाता है। इसका जवाब इस स्लाइड में छिपा है। ये देखना कमाल का है कि कैसे हर तरह के विकार के लिए अलग और सटीक इलाज की रणनीति बनाई गई है। हर श्रेणी का अपना खास इलाज है। कहीं स्टैटिन और एमआरएनए थेरेपी काम करती है, तो कहीं जीन थेरेपी और डाइट मैनेजमेंट। और अंत में ये बात इस पूरी लड़ाई में हुई अविश्वसनीय प्रगति को सबसे अच्छे से बयां करती है। परिवर्तनकारी उपचार वहां उम्मीद की पेशकश करते हैं जहां पहले कोई नहीं थी। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और नई खोजों से सबसे मुश्किल चुनौतियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है।